देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। रुड़की विधानसभा से प्रदीप बत्रा के टिकट की घोषणा होने के बाद प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर बधाई देकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर व आतिशबाजी कर अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि आज भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए रुड़की विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके प्रदीप बत्रा, हरिद्वार से मदन, हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वरानंद, ज्वालापुर से सुरेश राठौर, खानपुर विधानसभा से प्रणव सिंह की पत्नी व रानीपुर बीएचएल से आदेश चौहान के टिकट के नाम की घोषणा कर दी है। इस मौके पर प्रदीप बत्रा ने भाजपा आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिछले 10 सालों के कार्यों के आधार पर तीसरी बार भी जनता उनको विजयी बनाएगी। मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे दोबारा अपने जिम्मेदारी दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट रुड़की से निकालूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं। अपने संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं रुड़की से चुनाव लड़ूं और ये सीट पे विजय हासिल करूं। और सभी का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास रहा इस टिकट पे भी और जीत में भी रहेगा। तो एक बार पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं। किसी तरह की चुनौती भी रहेगी? देखिए, हर युद्ध एक चुनौती होती है, चुनौती की तरह हम इसको लेंगे और युद्ध को युद्ध की तरह लेंगे और हम युद्ध के मैदान में पहले से ही और काम कर रहे हैं और आगे भी डट कर काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे और हर कार्यकर्ता से मिलेंगे, हर वोटर से मिलेंगे और कोशिश करेंगे हर एक के घर तक हम पहुँचें और वोट की अपील करें। और जनता इस बहुत बड़े एक हवन में, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा यज्ञ में सभी लोग इसमें हवन कुंड में अपनी आहुति देंगे और इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। सर, 10 साल में जो काम किए हैं वो काम आएंगे अब आपके इस चुनाव में? रुड़की जनता देख रही है, रुड़की जनता लगातार जानती है कि विकास के काम हुए हैं तो वो जरूर काम आए। विकास की चीज रुड़की की चीज। जनपद हरिद्वार के भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा विधायकों के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आ रही है, जिसके चलते कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर व रानीपुर विधायक आदेश चौहान के नाम की घोषणा होने के बाद शिवालिक नगर स्थित रानीपुर भाजपा कैंप कार्यालय तथा बहादुराबाद स्थित ज्वालापुर विधानसभा के भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में सूचना मिलते ही खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके साथ भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में भाजपा ने 3 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर फिर अपना दांव खेला है। प्रेमचंद अग्रवाल के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहर में जगह जगह प्रेमचंद के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी टिकट मिलने पर भाजपा हाईकमान का आभार व्यक्त किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ हाईकमान ने उन पर फिर से विश्वास जताया है, उस पर वह सीट जीतकर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने चौथी बार मुझे ऋषिकेश से अपना प्रत्याशी घोषित किया। और निश्चित रूप से जब ये घोषणा हो रही थी तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी ने जो मेरे बारे में कहा कि हमारे अध्यक्ष विधानसभा रहे माननीय स्पीकर महोदय और सरल और जो सज्जन प्रेमचंद अग्रवाल, उनको हम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, तो ये मेरी संपत्ति है, मेरी पूंजी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 5 साल इस दौरान मैंने बहुत विकास के कार्य किए, चाहे सड़क को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, बाढ़ सुरक्षा को लेके, बाघ सुरक्षा को लेके, और किसी भी विभाग से कोई भी योजना मुझे अपने यहाँ लानी हो, चाहे ग्राम्य विकास से हो, MDDA से हो या अन्य कोई भी विभाग हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह है, अभी आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं का उत्साह आपके सामने है, जिस प्रकार से जगह जगह जश्न इस आज प्रत्याशी घोषणा के बाद लोग मना रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो नेटवर्क।
रेडी पटरी के फुटपाथ के लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतीकात्मक रूप से रोडी बेलवाला पिंक वेडिंग जोन प्रांगण में रेडी पटरी दिवस मनाया। 20 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा भारतवर्ष के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय फेरी नीति की घोषणा की गई थी। तभी से नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के आह्वान पर सभी लघु व्यापारी संगठन 20 जनवरी को ही रेडी पटरी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा 5 लघु व्यापारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन की ओर से पटका उड़ाकर सम्मानित किया गया। 20 जनवरी 2004 को भारतवर्ष के जितने भी रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं, लघु व्यापारी हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए स्वरोजगार की गारंटी के साथ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फेरी नीति की घोषणा की गई थी। उसी दिन से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष के जितने भी रेडी पटरी के संगठन हैं जो स्ट्रीट वेंडरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासवी के नेतृत्व में आज हम प्रतीकात्मक रूप से आज हमने ये वेंडर्स डे मनाया है। और आने वाले समय में हमारी ये कामना है कि जो भी सरकार चुन के आएगी और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीतिक दल हमारी बात करेगा, अपने घोषणा पत्र में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को उत्थान करने की बात कहेगा, अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेगा, हम उसे वोट करने का काम करेंगे, उसकी सरकार उत्तराखंड में बनाने का काम करेंगे। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 20 जनवरी को वेंडर्स डे मनाया जाता है। तो मेरी नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को भाजपा हाईकमान ने फिर से टिकट दी है। टिकट मिलने के बाद देहरादून से अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सुबोध उनियाल का स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान सुबोध उनियाल के पक्ष में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए सुबोध उनियाल ने साफ कहा कि भाजपा हाईकमान ने जिस विश्वास के साथ उनको टिकट दी है, उस पर नरेंद्रनगर विधानसभा की जनता उन्हें खरा उतारेगी। उस पर दबाव था कि आप यमकेश्वर, ऋषिकेश, धर्मपुर, डोईवाला, टिहरी, देवप्रयाग, लेकिन क्योंकि 4 बार इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर 4 बार जिताया। एक जब मैं 4 वोट से हारा था तब भी जनता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मुझे जिताया था, वो तो पोस्टल बैलेट की धांधली में मुझे 4 वोट से हराने का काम किया गया। तो ये क्योंकि मेरे साथ जो 30-35 वर्षों से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता के बल पर ही राजनीति होती है और कार्यकर्ताओं को छोड़कर कहीं दूसरी सीट पे जाना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होता। और दूसरा, जिस सीट पर आपको परंपरागत सीट से लड़के, एक तो आपको उनकी सारी समस्याओं की जानकारी होती है और क्या क्या विकास किया जाना है इसका आपके पास एक रोड मैप होता है। नई कॉन्स्टिट्यूंसी हमें तो एक इस तरह की होती है कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी जाओगे, नया रोड मैप बनाओ। तो ये पार्टी ने मेरी बात को स्वीकार किया और एक बार फिर मुझे अपना विश्वास प्रकट किया, तो इसलिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।